लड़के पढ़ाने के लिए नीचे बहाने वाला में मिनी चाह बन गया है ना। जगह चले जाओ कभी बहाने वाला में तो इधर गली से दूसरी भाभी, उधर गली से दूसरी चाची। मैं तो मानती हूँ कि पलायन में 90% हाथ महिलाओं का है। महिलाएं नहीं बोलती तो आदमी को हमेशा अपना घर प्रिय। हमारे पास तो बच्चा 2 या 3 घंटे रहता है, 5 घंटे ज्यादा से ज्यादा, और हमारे डिग्री कॉलेज वालों के पास तो 45 मिनट रहता है ना। लेकिन घरों से वो आपके जाता है। आपको जरूर देखना चाहिए अपनी बेटी या अपने बेटे का मोबाइल, कि आखिर ये मोबाइल से क्या देख रहा है, किससे बातचीत कर रहा है। महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि पैंट पहन लो या लड़कों की तरह। मैं देख रही हूँ, मैं अपनी दीदी की बेटी की बात कर रही हूँ, अपने घर के उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि अन्यथा न ले लो। मेरी दीदी की बेटी है, वो कहती है मम्मी मैं जा रहा हूँ, मम्मी मैं खा रहा हूँ। ये भी ट्रेंड चल गया है। तुम देखोगे लड़कियों के मुंह से गालियाँ, फोन पे भी चैट। जरा अपनी बेटियों की चैट करना, जरा वो चैट आपस में लड़कियों के भी ग्रुप बने हुए हैं ना, वो भी बहुत भद्दी जिन गालियों को उन्हें मीनिंग भी नहीं मालूम होता है, ऐसी गालियां देती है। तो ये संस्कार तो आप लोगों ने देने, हमारी कमी है ये। हमारे माँ बापों ने हमें टोका तो हमें वो चीज धीरे धीरे वो चीज अपने अंदर रच बस जाती। लेकिन सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं कि तुम दारू पी लो। मैं देख रही, मैं इसलिए आज रील पे आई कि मैं मेरे अपने महाविद्यालय की छात्रा एक रील बनाने के लिए सिगरेट पी रही है। अब या तो सच में पी रही है, जब उसने रील बनाने में रील डाल दी है तो इसका मतलब या तो सच में पीती है। सिगरेट पी लेने से क्या तुम आदमी हो जाओगे? अरे औरत तो बहुत मजबूत होती है। पहले जमाने से ही कितनी प्रताड़नाएं, कितनी खाना नहीं मिलता था ससुराल में। पति की मार अलग होती थी, सास ससुर की अलग होती थी, लेकिन जंगल में जाती थी, बाजू बंद गाती थी तो, और वो मानसिक तनाव वही खत्म। अब की बेटे को जरा सा कुछ बोल दो, दिलवाड़ा से आजकल ही किसी ने यहाँ आत्महत्या करी लड़की। ईगो हर्ट हो रही है। ईगो क्यों हो रही है हर्ट? क्योंकि बचपन से तुमने बहुत ज्यादा तवज्जो दे दी है। लड़के पढ़ाने के लिए नीचे बहाने वाला में मिनी चाह बन गया है ना। जगह चले जाओ कभी बहाने वाला में तो इधर गली से दूसरी भाभी, उधर गली से दूसरी चाची। मैं तो मानती हूँ कि पलायन में 90% हाथ महिलाओं का है। महिलाएं नहीं बोलती तो आदमी को हमेशा अपना घर प्रिय होता है। प्रदेश में जो आदमी रह रहा है उसको अपना घर ही आना होता है। उसे एयरपोर्ट पे उतर के देहरादून भाने वाले की किसी गली में नहीं जाना होता है। तो मेरे सभी आप बहुत अच्छी महिलाएं हैं जो इतना सारा काम करने के बावजूद भी यहाँ आई हुई हैं। महिला सशक्तिकरण के उपलक्ष्य में ये रखा गया है, तो मैं उस पर 2 शब्द बोलना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैंने जो अभी कहा कि बीच में जो ये हमारी संस्कृति का हनन हुआ, उसकी वजह से स्त्रियों को द्वयम दर्जे का माने जाने लगा। तो इसलिए स्त्रियों को सशक्त करने के लिए ये परंपरा चली कि जागरूक करने के लिए दिवस मनाने की हमें आवश्यकता पड़ रही है आज, वरना तो सब दिन हमारे ही है। कहते हैं कि स्त्रियों का कोई घर नहीं होता, और मैं कहती हूँ कि स्त्री के बगैर कोई घर नहीं होता। घर तभी तक अच्छा लगता है जब तक घर में स्त्री हो। अगर घर में स्त्री नहीं है तो घर ही नहीं लगता है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ हुआ कि महिला को अपने अधिकारों के अनुरूप चलने का, महिला को यह अधिकार मिलना कि हम आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से समान रहे, किसके प्रति? आदमी के समान रहे, न कि पैंट पहन देने से हम आदमियों के बराबर हो जाएंगे। आजकल की महिलाएं, मैडम ने बात कही, मैडम ने खासी रिक्वेस्ट करी कि अपनी लड़कों को संस्कार दो। मेरी मन की बात कही मैडम ने। मैंने भी कहा था कि मैं बोलूं, लेकिन मैडम ने पहले बोल दिया, क्योंकि मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाती हूँ। और मैं डिग्री, तुम तो छोटे छोटे स्कूल देखते होंगे मैडम, लेकिन मैं डिग्री कॉलेज में देखती हूँ सिर्फ लड़कियाँ रील बनाने जाती है ना। मैं हिंदी की प्रोफेसर हूँ, हिंदी की अध्यापिका हूँ, और आप जानते हैं कि हिंदी जरा लोग कम आंकते हैं, है ना। अब अगर कोई फिजिक्स की लेक्चर प्रोफेसर बोलो तो है, और हिंदी के बोल तो सब हैं हो जाते है ना। लेकिन ये नहीं जानते हैं लोग कि बिना हिंदी के तो कुछ है ही नहीं है। शब्द हम उच्चारित कर रहे हैं तो किसके शब्द? हम फिजिक्स को हिंदी में या इंग्लिश में ही तो पढ़ते होंगे, कोई फिजिक्स की अपनी भाषा तो है नहीं ना। लेकिन लोग द्वयम दर्जे को समझते हैं हमें। और मैं इसलिए खासी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे पास तो बच्चा 2 या 3 घंटे रहता है, 5 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे डिग्री कॉलेज वालों के पास तो 45 मिनट रहता है।
है ना, लेकिन घरों से वो आपके जाता है। आपको जरूर देखना चाहिए अपनी बेटी या अपने बेटे का मोबाइल, कि आखिर ये मोबाइल से क्या देख रहा है, किससे बातचीत कर रहा है। महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि पैंट पहन लो या लड़कों की तरह। मैं देख रही हूँ, मैं अपनी दीदी की बेटी की बात कर रही हूँ, अपने घर के उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि अन्यथा न ले लो। मेरी दीदी की बेटी है, वो कहती है मम्मी मैं जा रहा हूँ, मम्मी मैं खा रहा हूँ। ये भी ट्रेंड चल गया है, जा रहा हूँ और खा रहा होने से कोई लड़का हो जाएगा क्या, है ना। और तुम्हें ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी कि तुम खा रहा हूँ बोल रहे हो भाई, क्यों बोल रहे हो खा रहा हूँ, जो इतना मतलब भाषिक अशुद्धिकरण भी है। भाषा की तो बुरी गति तो हो ही गई है हिंदी की, है ना। कोई बच्चा शुद्ध नहीं लिखता है, कोई नहीं। और इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वालों के माँ बाप बड़े शौक से बोलते हिंदी में कमजोर है हमारा बच्चा। अरे जिसको अपनी मातृभाषा, जिसको राष्ट्रभाषा नहीं आ रही है, उसको अगर अंग्रेजी आ भी रही है तो मेरे हिसाब से वो नगण्य है, ना आने के बराबर। अंग्रेजी आना कोई बड़ी बात थोड़ी ही होती है। मैं भी बोल सकती हूँ अंग्रेजी, मैं हिंदी की हूँ और गढ़वाली की हूँ, लेकिन मैं भी अंग्रेजी बोलती हूँ, है ना। और मैं इसलिए नहीं अंग्रेजी बोलूँगी क्योंकि जरूर नहीं सबके समझ में आ जाए। अंग्रेजी तो भाषा है। हम भी अगर इंग्लैंड में रहने लगेंगे, कनाडा में रहने लगेंगे, तो 2-3 महीने बाद हमारी माँ भी अंग्रेजी बोलने लग जाएगी, जो कि अनपढ़ है ना। लेकिन संस्कार आपने देने हैं। हमारी संस्कृति का बहुत हनन हो रहा है, बहुत हनन हो रहा है। जो हम मैं अपने उदाहरण दूं तो हमारी एक चाची का भी शादी हुई हमारी, तब हम 7th-8th में पढ़ते थे। हमारी चाची श्रीनगर दुगड्डा से थी कोई, और वो माँ कसम लेती थी, माँ कसम, है ना। बात में बोलने में माँ कसम हमारे आज भी लेता था, औरतें नहीं लेती। हमें इतना ताज्जुब होता था उस चाची को देख के, कहीं माँ कसम। और अब तुम देखोगे लड़कियों के मुंह से गालियाँ, फोन पे भी चैट, जरा अपनी बेटियों की चैट करना, जरा वो चैट आपस में लड़कियों के भी ग्रुप बने हुए हैं ना, वो भी बहुत भद्दी जिन गालियों को उन्हें मीनिंग भी नहीं मालूम होता है, ऐसी गालियां देती है। तो ये संस्कार तो आप लोगों ने देने, हमारी कमी है ये। हमारे माँ बापों ने हमें टोका तो हमें वो चीज धीरे धीरे वो चीज अपने अंदर रच बस जाती है। हम अगर बुआ को पता है कि हमारा चौथरा था, हम चौथरे में कभी खड़े नहीं हुए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे भाई ने तो मुझे PhD कराई है ना। अगर वो ऐसा चाहता कि ये बाहर ना निकले, चौथरे में खड़ा होना कहीं ना कहीं हमारी मर्यादा है, समझ रहे। स्त्री मर्यादा, अधिकारों की तो हम बात कर रहे हैं। सशक्तिकरण ठीक है, सशक्तिकरण, लेकिन सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं कि तुम दारू पी लो। मैं इसलिए आज रील पे आई कि मैं मेरे अपने महाविद्यालय की छात्रा एक रील बनाने के लिए सिगरेट पी रही है। अब या तो सच में पी रही है, जब उसने रील बनाने में रील डाल दी है, तो इसका मतलब या तो सच में पीती है। सिगरेट पी लेने से क्या तुम आदमी हो जाओगे? अरे औरत तो बहुत मजबूत होती है। पहले जमाने से ही कितनी प्रताड़नाएं, कितनी खाना नहीं मिलता था ससुराल में, पति की मार अलग होती थी, सास ससुर की अलग होती थी, लेकिन जंगल में जाती थी, बाजूबंद गाती थी, तो और वो मानसिक तनाव वही खत्म। अब की बेटे वो जरा सा कुछ बोल दो, दिलवाड़ा से आजकल ही किसी ने यहाँ आत्महत्या करी, लड़की। ईगो हर्ट हो रही है। ईगो क्यों हो रही है हर्ट? क्योंकि बचपन से तुमने बहुत ज्यादा तवज्जो दे दी है, समझ रहे हैं। पूछ के बता रहे हैं, मेरा भी छोटा बेटा है, इस बात को मुझे भी अपनाना चाहिए। पूछ रहे हैं क्या खाएगा, क्या खाएगी, जब नीचे से ही शुरू कर दे रहे क्या पहने, है ना। पैंट पहना देने से लड़की लड़का नहीं हो जाती है। जाता हूँ बोलने से लड़की लड़का नहीं होती। तुमने अपने आप को इतना हीन, इतना दीन क्यों समझा है कि तुम्हें बराबरी करने के लिए पैंट पहननी पड़ी? तुम अपनी साड़ी और अपनी जो तुम्हारा गढ़वाली पहनावा था उसी को क्यों नहीं? गढ़वालियों की सबसे हद बात है, अपनी संस्कृति सबसे पहले गढ़वालियों ने छोड़ी। क्यों छोड़नी पड़ रही हो? तुम अपनी चीज को सम्मान, तुम अपने पद को, तुम अपनी स्त्री होने को क्या समझ रहे हो? खुद समझ रहे हो। अभी मैडम ने बात बताई कि लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही। वास्तव में अभी मैं मायके गई थी तो वहाँ हम एक चर्चा कर रहे थे कि लड़की नहीं मिल रही है। मैं यकीन दिलाओ मैडम आपको, मेरे परिवार, खुद अपने परिवार में 17 भाई भूला मेरे ऐसे हैं जो इस एज के, जो मैडम ने गिनाई 25, 26 और 30 के बीच, और उनके लिए कहीं लड़कियां नहीं मिल रही है। तो हम बड़े शौक से बोले थे, हम महीने, क्योंकि हम 5 महीने हम अपनी चाचियों को बोले तो बहुत बढ़िया श्राप लगा तुम्हें उन लड़कियों का, है ना। और महिलाएं बोल रही हैं कि दुश्मन नहीं, महिलाएं नहीं होती है, ये दुश्मन होती है। मैं कहती
नहीं है। कौन भ्रूण पाप करा सकता था, कौन भ्रूण हत्या करा सकता था तुमसे अगर तुम साथ नहीं देती। बहुत रेयर है कि बहुत सास ससुर का दबाव पड़ा होगा तब जाके किसी ने, अगर तुम नहीं जाती बाजार, तुम नहीं भ्रूण टेस्ट कराती तो कौन करा रहा था तुमसे भ्रूण हत्या? मतलब और मैडम ने बात कही कि आदमी का ध्यान कभी नहीं, सच में नहीं जाता है आदमी का ध्यान कि बेटा हुआ कि बेटी हुई। मैं बता रही हूँ, मैं 5 हुई हूँ, सबसे लास्ट उम्र मेरी माँ बोलती कि हमारे बगल में एक दादी ऐसी थी जिसका एक बेटा था और वो उनको छोड़ने जाती थी, जहाँ दादाजी की ड्यूटी थी वहीं आज रात से छोड़ने वाले ने जाती थी और मुझे भी बोलती थी कि रांडा की छोरी एक बेटा काम को नहीं हो हैको होंगी। और उस हैका होने के चक्कर में हम 5 भाई बहने हैं, हम 5 बहने हैं। माँ को ही होश आ जाती। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ हम ठीक हैं, ईश्वर की दृष्टि से सब अपने भाग्य का खाते में तो भाग्यवादी भी बहुत हूँ। जो जितना है, जितना पढ़ा है लिखा है, माँ बाप ने आप ताजुब करेंगे कि मैं प्रोफेसर हूँ, मेरी बड़ी बहन अनपढ़ है हमारी खातिर। क्योंकि हमको रखने के लिए दादी ज़्यादा साथ नहीं थे, इसलिए बड़ी वाली बहन हो सकता है मेरे तक पढ़ते पढ़ते सशक्त हो गए होंगे मेरे माँ बाप, या मुझे मेरे भाई ने पढ़ा है, पिताजी तो मेरे बेरोजगार। लेकिन स्त्री का जो जन्म है वो बड़े सौभाग्य से मिलता है। तुम अपने आप को कम मत आंका करो। हमारी हिंदी में जयशंकर प्रसाद हुए हैं, उन्होंने कहा है उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। सौंदर्य जो है तो बहुत सालों की तपस्या करने के बाद प्राप्त होता है हमें। लेकिन दूसरी लाइन प्रसाद जी ने लिखी है कि मैं उसी चपल की धात्री हूँ, गौरव महिमा हूँ सिखलाती, ठोकर जो लगने वाली है उसको धीरे से समझाती। इस लड़कियों के लिए कहा है। लज्जा का भाव कामायनी है, तो सबको पता है कामायनी जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है, और उसमें उन्होंने हर भाव, स्त्री के मन में जितने भाव चलते हैं, श्रद्धा, ईर्ष्या, काम, वासना, ईड़ा, सब उन्होंने सर्वों में बांटा है। तो उन्होंने कहा है, ये सभी बहनों के लिए है कि अपनी जो लड़कियां हैं जो वयसंधि में जा रही हैं, जो किशोर हो रही हैं, उनको समझाया करो, मर्यादाओं का पाठ पढ़ाया करो। इसका मतलब ये नहीं होता है कि टोका टोकी है, तो टोका टोकी नहीं कह सकते, क्योंकि तुम अगर बचपन से ही नहीं बीज डालोगे, तुम नहीं बताओगे तो वो कहाँ से सीखेंगे। ये भी बताना ही पड़ता है कि चौराहे पर खुले उन्मुक्त बिल्कुल जो लड़कों के साथ सिगरेट पीना या बीड़ी पीना ये गलत बात है। जब तक तुम नहीं सिखाओगे कहाँ से जानेगा। मेरा छोटा बच्चा है, मैं नहीं बताऊंगी उसको कि आग से डर है तो वो आग में जाएगा ना। इसलिए टोका टोकी बात अलग है। और छोटी कुछ कहते हैं ना कि छोटी मानसिकता के लोग हैं, छोटी मानसिकता के लोग हैं कि बच्चों को टोकते। अगर तुम टोकोगे नहीं तो एक दिन बड़ा होके वो ऐसा हो जाएगा, उसकी ईगो हर्ट होने लगेगी। और स्त्री कहीं कम नहीं थी, अपने आप को पहचानने की आवश्यकता होती है। बाकी आप सभी यहाँ पर डांस कर रहे हो, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो कम कहाँ है। बात अधिकारों की नहीं, कर्तव्यों की भी होनी चाहिए। और मैं जानती हूँ कि सभी बहनें अपने घर का काम करके यहाँ आई हैं, तो आप अपने बच्चों को भी ऐसा ही बनाओ ना कि ये बोल के कि पढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं कराना है। कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता भी होती है। मैं तो अपनी क्लास की लड़कियों को बोलती हूँ कि पढ़ तो रहे हो लेकिन घर के काम भी सीखो, जरूर सीखो। चाहे कोई डीएम है, चाहे कोई प्रोफेसर है, हो सकता है कि उसके घर में 10 नौकर हो, लेकिन कभी ना कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि खुद के लिए बनाना पड़ता है। मेरी अपनी देवरानी है, उसको चाय बनानी नहीं आती है, देहरादून की पली बड़ी है, देहरादून की तो क्या देहरादून में रहने वाली लड़की चाय नहीं बनाती होंगी, लेकिन उसके लिए उसके पीछे एक कारण है, उस बेचारी की माँ नहीं है, उसकी माँ उसके होते हुए मर गई थी, तो सौतेली माँ। उसको मैं दोष नहीं दे सकती क्योंकि घर में सिखाने वाला पिताजी ने पिताजी की समानता का कि तो मेरा बेटा है, बेटा है, बेटा है, और बेटा ही बन के रहती है। आप आते तो उसे पता नहीं है कि सासू काम कर रही है तो कुछ उसे बोलना है कि तुम मत करो, मैं, वो उसकी गलती नहीं है। लेकिन जिनकी भी बेटियाँ किशोरियाँ हो रही हैं, जो कॉलेज पढ़ती हैं, मैं कॉलेज पढ़ रही रील बनाने जा रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। मेरी 240 बच्चों की क्लास में 40 लड़कियाँ बैठती हैं, सिर्फ 200 कहाँ है वो भगवान जाने। और कॉलेज का तो आपको पता है हिसाब की, हम तो खींच के ला नहीं सकते ना।
स्कूलों में तो थोड़े बहुत धौल थप्पड़ मार भी दी चल जा रहा है, लेकिन कॉलेज में तो हम थप्पड़ भी नहीं मार सकते हैं। और हमें पता है, हमें बाहर दिख रहा है नदी के किनारे बैठे हुए हैं और रील बना रहे हैं, हम ये भी नहीं डांट सकते। अगर हम डांट देना तो वो बोलते हैं तुम कौन होते हो, क्योंकि अब माहौल ही ऐसा हो चुका है। पहले वाले वो नहीं रहा कि अभिभावक बोलते थे कि हड्डी दे देना, हमें मांस तुम्हारा है, मास्टरों के लिए बोलते थे ना। फिर वो शिक्षा स्तर जहाँ से फेल करना बंद हुआ, जहाँ से मारना डपटना बंद हुआ, संस्कार भी वहीं खत्म हो गए थे और शिक्षा का स्तर भी बिल्कुल जीरो चला गया है। इसलिए घर में जरूर देखा करो कि पढ़ने तो भेज रहे हैं, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं। मैं अपनी बात बताऊं, सबको पता है अलंकार हिंदी में होते हैं। आजकल मैं पता नहीं कौन से स्कूल की कॉपियां चेक करी हूँ, मैंने 272 कॉपियां चेक करी, किसी ने, कसम खा रही हूँ इस विद्या की, किसी एक बच्चे ने अलंकार की परिभाषा नहीं सीख रखी। इस स्तर ये चला गया हिंदी का हो चाहे शिक्षा का। मुझे लग रहा है जो ठीक ठाक पढ़ने में होते हैं वो साइंस में चले जाते हैं, और जो बिल्कुल खत्म होते हैं उसको आर्ट्स ले लेते हैं। आर्ट्स में भी सबसे कम वाले हिंदी ले लेते हैं, यही तो बात होगी। इसलिए अगर पढ़ने के लिए भेज रहे हो, सशक्तिकरण तभी आता है जब शिक्षा अच्छी हो, जागरूकता भी तभी आती है जब शिक्षा अच्छी। बाकी सब तत्व तो स्त्री के अंदर हैं, दया माया ममता सब चीज थी। सौंदर्य कुछ नहीं तो सौंदर्य तो है ना। दिनकर जी हुए हैं एक कवि, उन्होंने पुरुरवा उर्वशी का खंड लिखा है, और पुरुरवा जो है तो उर्वशी के सामने बिल्कुल निष्क्रिय होकर बैठा है और उसको बता रहा है कि कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो चल रही है उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, मैं इतना बलशाली हूँ कि मेरे सामने कुछ नहीं टिकता है, सारे जंगल कांप जाते हैं। कांपता है कुंडली मारे समय का प्यार, समय भी मेरे से खतराता है, समय का जो समय रूपी जो सर्प है वो भी मेरे सामने खतराता है। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूँ। मैं इतना बलशाली हूँ कि इंद्र ने मुझे तुझे दान में दे दिया, उर्वशी नामक अप्सरा, है ना। मैं इतना बलशाली हूँ, लेकिन तो तेरा सौंदर्य देखकर मैं कैसा हो गया हूँ। मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ। मैं बादल पृथ्वी सारे पांचों तत्व मेरे अधीन हैं, पर न जाने बात क्या है, पर न जाने बात क्या है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर जो खेल सकता है। फूल के आगे वही निरुपाय हो जाता है, शक्ति के रहते वही असहाय हो जाता है। क्यों? विदित हो जाता सहज बंकिम नयन की बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। पुरुष तो हमेशा स्त्री के बाद चला है, और वो भी हमारी संस्कृति में। हमारी संस्कृति में आपको पता है, हम अपने पतियों के पैर कौन कौन छूता है? जब कहीं से आते हैं ना तो पतियों के पैर कोई छूता है? नहीं छूते हैं हम। अब तुम प्लेन में जाओगे तो छूती है स्त्री अपने पति के पैर। इसलिए छूती है क्योंकि वहाँ आंदोलन करती है कि हमारे उत्तराखंड, हमारे पहाड़ में तो स्त्री गौरा शंकर है, राधा कृष्ण है, सीता राम है, राम सीता थोड़े ही बोलते हैं। इसका मतलब समझते हैं? कभी शिव जो है तो शिव तब है जब उनमें ई की मात्रा लगती है, और ई की मात्रा स्त्री का द्योतक होती है। तो हम कहीं दो अंदर की थी नहीं, बस अपने आप को पहचानो, अपने आप को श्रेष्ठ रखो, पैंट मत पहनो। मेरा मतलब ये बोलने का है कि नशा करने से सिगरेट, अब तो शराब भी स्त्रियां पीने लगी है ना। देहरादून में आधा से ज्यादा जनसंख्या ऐसी है जो पार्टियों में बियर और शराब और बारों में जा रही है। तुम अपने आप को गौण कर रही हो, तुम तो पूज्य थी, पूज्य हो। अगर अपने संस्कारों में, अपनी मर्यादाओं में रहोगी तो पूज्य रहोगी, अन्यथा जिस चीज का वर्चस्व होता है वो एक बार पददलित हो जाती है। कहीं न कहीं अगर स्त्री को अंकुश लगाए गए तो कहीं न कहीं अंकुश कब लगाए जाते हैं? जब निरंकुश होती है कोई भी चीज, निरंकुश हो जाए तो कहीं न कहीं हमारे इतिहास में वो दौर जरूर आया होगा जब विद्योतमा जैसी शास्त्रार्थ करने वाली कहीं न कहीं उसमें घमंड आ गया होगा अपनी पद का, अपने अधिकारों।
तो अपनी मर्यादाओं में रहना भी सिखाइए। आप तो अब क्या सीखेंगे, अपने ही बच्चों के लिए बोलूँगी मैं। संस्कार भी सिखाइए, संस्कार बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ में सब